नमस्कार। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे उस विषय पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो मराठी भाषा में है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आई कि ये एक अहम मुद्दा है, सारे लोगों तक ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आज फिर से मैं ये विषय लेके आई हूँ, लेकिन हिंदी भाषा में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मृत्यु ये एक ऐसा शब्द है कि इसके पीछे पीछे डर आ ही जाता है। इसीलिए इस शब्द से जुड़े हर चीज को भावनिक रूप से ही देखा जाता है। जब भी हम मृत्यु पत्र के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, हर कोई भावनिक हो जाता है। लेकिन ये जो मुद्दा है वो भावनिक तौर पे नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सोचने का मुद्दा है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हर व्यक्ति ने अपने जीवन काल में लिख के रखना बहुत 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 जरूरी है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मधुरा इस YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे मृत्यु पत्र, विल, इच्छा पत्र, इसका मतलब क्या है, ये क्यों किया जाता है, ये यदि ना किया तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये कब किया जा सकता है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, इन सारे मुद्दों की आज हम बात करेंगे और इसके डिटेल्स जानने के लिए ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। हमारा पहला मुद्दा, विल मतलब क्या। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अनुसार विल की एक कानूनन डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन सीधी भाषा में समझा जाए तो विल मतलब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अपनी इच्छा प्रदर्शित करता है। वो इच्छा क्या है? वो इच्छा है कि उसके मृत्यु पश्चात उसकी प्रॉपर्टी किसके नाम पे और किस तरह से ट्रांसफर की जाएगी। ये उसकी इच्छा जब वो लिखित स्वरूप में दर्शाता है उसे विल कहा जाता है। अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि ये विल किया क्यों जाता है। देखिए, इसके पीछे ना एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है। कोई भी प्रॉपर्टी अपने मालिक के बगैर नहीं रह सकती। मतलब जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक वो व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी की मालिक है, लेकिन उस व्यक्ति के मृत्यु पश्चात उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? वो ऐसे बेवारस तो नहीं रह सकती। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के मृत्यु पश्चात उसकी प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे या किसी अन्य संस्था के नाम पे ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। अब ये ट्रांसफर कैसे होता है? तो ये ट्रांसफर दो तरीके से होता है। पहला मतलब विल और दूसरा कोर्ट। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपना विल लिख के जाता है तो उसके मृत्यु पश्चात उसकी प्रॉपर्टी उसके विल के अनुसार उसके वारिसों को या जिसका भी नाम उस विल में लिखा हुआ है उस व्यक्ति को, उस संस्था को आराम से ट्रांसफर होती है बिना किसी अड़चन के। लेकिन यदि अगर विल लिखा हुआ नहीं है तो फिर कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। मतलब कोई भी व्यक्ति बिना विल के गुजर जाती है तो उसके वारिसों को कोर्ट में जाके उस मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर क्लेम करना पड़ता है, पिटीशन फाइल करना पड़ता है। फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मतलब जो भी लॉ उन वारिसों को एप्लीकेबल है उस लॉ के तहत उन लोगों को कोर्ट में जाके पहले ये साबित करना पड़ता है कि वे लोग उस मृत व्यक्ति के असली वारिस हैं। फिर जो भी ये कोर्ट की प्रोसीजर है उसे पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के एवरेज 3 से 4% ऑफ अमाउंट कोर्ट में कोर्ट फी के तौर पे जमा करनी पड़ती है। फिर लॉयर की जो भी फी होती है वो देनी पड़ती है। ये सारी प्रोसीजर पूरी होने के लिए 6 महीने से लेके 1 साल तक इतना बड़ा समय लगता है। मतलब सोचिए, यदि अगर विल नहीं है तो उस मृत व्यक्ति के जो भी वारिस है उनको पहले कोर्ट में जाना होगा, उसके लिए अपना समय खर्च करना होगा, उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे और इन सारे चक्कर में, इन सारी परेशानियों में उसका मानसिक स्वास्थ्य जो बिगड़ जाता है
उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब ये जो कोर्ट की प्रोसीजर है, ये टालने के लिए, ये सारी परेशानियां टालने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में ही समझ लेना चाहिए और अपना विल लिख के रखना चाहिए। अब इसके बाद बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये विल लिखने की असली उम्र क्या हो सकती है। हमारे भारत देश में ना अगर ज्यादातर देखा जाए तो जब भी कोई रिटायरमेंट की एज में आता है या फिर अपने जिंदगी के 60 साल पूरे कर देता है तो उसके आगे चलते विल करने के बारे में वो सोचते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, कड़वा है लेकिन सच है, मृत्यु किसी को बता के नहीं आती, मृत्यु किसी की उम्र देख के नहीं आती। तो फिर ऐसे में विल बनाने के लिए हम अपने बुढ़ापे का, अपने रिटायरमेंट का इंतजार क्यों करें? साक्षर बनिए, समझ जाइए और जितनी जल्दी हो सके समझ के अपना विल लिख के रख दीजिए। अब उसके बाद बहुत सारे प्रश्न ये भी आते हैं कि आज मैंने विल तो लिख लिया, लेकिन उसके बाद अगर मेरे प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका हम क्या करें? तो इसका एक सीधा जवाब है कि व्यक्ति जो अपना विल लिख रही है वो अपने जीवन काल में जितनी बार चाहे उतनी बार अपना विल लिख सकती है, बदल सकती है, जो चाहे कर सकती है। हाँ, लेकिन कानून ये कहता है कि उस व्यक्ति के मृत्यु पश्चात जो आखिरी तारीख का विल होगा वही कानूनन वैलिड माना जाएगा। अब इन सारी बातों पे चर्चा हो गई। अब दूसरा ये एक अहम मुद्दा आता है कि ये विल कर कौन सकता है। वैसे देखा जाए तो विल एक कानूनन दस्तावेज है, इसीलिए इसे कानून के कुछ नियम मानने बहुत जरूरी है। जैसे कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर की है वो व्यक्ति अपना विल लिख सकती है। जो भी व्यक्ति मेंटली साउंड है, मानसिक स्वास्थ्य जिसका अच्छा है, वो व्यक्ति अपना विल लिख सकती है। और जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है वो अपना विल लिख सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये सब समझ लिया, अब लिखे तो लिखे कैसे? उसका कोई फॉर्मेट है, उसकी कोई एक रेफरेंस के लिए टेम्पलेट है। वैसे तो सब कुछ आजकल गूगल पे मिल जाता है, लेकिन ये सोचने की बात है कि शब्द देखिए, विल मतलब इच्छा, ये हर व्यक्ति के अपने इच्छा अनुसार होता है, इसीलिए उसका कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, स्पेसिफिक टेम्पलेट नहीं है। हाँ, लेकिन कानून की तरफ से कुछ चीजें उसमें डालनी जरूरी है जिसके चलते उस विल को एक वैलिडेशन मिल जाएगा। अब वो चीजें क्या है ये जानने के लिए हम देखते हैं कि उस ड्राफ्ट में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले विल लिखने के लिए जिस तारीख को ये विल लिखा जा रहा है, जिस तारीख को ये विल साइन किया जा रहा है, उसकी तारीख वहां पे लिखनी जरूरी है। उसके बाद जो व्यक्ति विल लिख रहा है उसके पर्सनल डिटेल्स, मतलब नाम क्या है पूरा, एज क्या है, फिर उसका पता क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद एक लिस्ट कीजिए, जो भी प्रॉपर्टी है आपकी उसकी पूरी लिस्ट कीजिए। एक और लिस्ट कीजिए जिसमें लिखिए आपके वारिस कौन कौन हैं, और फिर उसके नीचे आप 1 by 1 और टू द पॉइंट लेकिन डिटेल में ये लिखिए कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कितने हिस्से की किस तरह से किस वारिस को दी जाएगी। इतना सब कुछ डिटेल में लिखने के बाद नीचे खुद की साइन कीजिए। अगर साइन नहीं कर सकते तो अंगूठे का निशान लगवाइए, और उसके बाद 2 गवाहों की साइन लेना बहुत जरूरी है, और तभी इस विल को वैलिडेशन मिलेगा। अब ये जो विल है वो लिखित स्वरूप में हो सकती है या टाइप्ड फॉर्मेट में हो सकती है, सादे कागज पे हो सकती है, या फिर टाइप्ड फॉर्मेट में स्टैम्प पेपर पे लिख के रजिस्टर भी की जा सकती है। विल रजिस्टर की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती, इस पे कोई भी कानूनन स्टेटमेंट नहीं है। विल रजिस्टर करना है या नहीं करना है ये अपना अपना चॉइस है। लेकिन अगर किसी को डाउट है कि उसके मृत्यु पश्चात उस प्रॉपर्टी को लेके वारिसों में
कोई झगड़े होंगे या फिर ये जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं गुम होने की कोशिश है या आपको लगता है कि एक सेफ जगह पे संभाल के रखना है, तो ऐसे में ये विल रजिस्टर करके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में सेफ तरह से रखने का ऑप्शन भी हर नागरिक के पास है और इसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। अब विल में क्या क्या लिखना है ये तो देख लिया, लेकिन इसके ही पीछे पीछे और एक अहम मुद्दा आता है कि यहाँ पे 2 प्रकार के विल होते हैं। एक तो प्रिविलेज्ड विल और दूसरा अनप्रिविलेज्ड विल। प्रिविलेज्ड विल मतलब हमारे जो सैनिक है, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, युद्ध में कूद रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में जब भी कोई सैनिक आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, कोई भी सैनिक अगर अपना विल बनाता है तो उसे प्रिविलेज्ड विल कहा जाता है। और ये प्रिविलेज्ड विल इसीलिए क्योंकि तब वो जो सैनिक है वो अपना विल मुंह जुबानी भी बोल सकता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है और इसीलिए इसे प्रिविलेज्ड विल कहा जाता है। और दूसरा जो प्रकार आता है वो है अनप्रिविलेज्ड विल, जो है आपके मेरे जैसे कॉमन लोगों के लिए, और इनके लिए ये जो लिखित स्वरूप में जो विल होता है यही कंपलसरी होता है। अब ये सारी चीजों के बारे में तो बात कर ली, ये आज मैंने बहुत ही मोटी बातें बताई हुई है, लेकिन इसके बारे में और जितना डीप जाएंगे और भी बहुत सारी जानने लायक बातें हैं जिसका जिक्र मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर एक छोटा सा रिकैप देखा जाए इस पूरे वीडियो का, तो आज हमने जाना विल क्या है, कि जो भी इंसान अपने जीवन काल में अपने प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किसके नाम पे और कैसे होना चाहिए ये लिख के रखता है, उसे विल कहते हैं। विल कौन बना सकता है? जो भी 18 साल से ऊपर होगा और जो मेंटली साउंड होगा वो विल बना सकता है। विल क्यों बनाना है? क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के कोई मालिक नहीं, बिना मालिक के कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, और अगर विल नहीं की तो फिर कोर्ट के चक्कर में जाना पड़ेगा। विल के 2 प्रकार होते हैं, प्रिविलेज्ड विल और अनप्रिविलेज्ड विल। विल कैसे लिखा जाता है? तो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, वारिस जो भी होंगे उनके डिटेल्स, और कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पे किस तरह से जाएगी इसके सारे डिटेल्स, विल करने वाले की सिग्नेचर और उसके बाद 2 गवाहों की सिग्नेचर। ये जो सारा रिकैप है ये आप फिर से अपने मन में गांठ बांध लीजिए और आप भी अभी समझ जाइए और अपनी जीवन काल में अपना विल जल्द से जल्द करके रखिए, क्योंकि आप कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।